कभी सोचा है भारत के स्मशान क्यों हमेशा तांत्रिकों से जुड़े रहते हैं? क्या आपको पता है कि शिव, शक्ति और अघोरी साधना तीनों एक ही रहस्य में बंधे हैं? और वो कौन से गुप्त पंथ हैं जिनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा बंद रखे गए? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के प्राचीन तांत्रिक पंथों का असली सच, शैव, शक्त और अघोर साधना का वो रहस्य जो सदियों से सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में ही जिंदा रहा। तो ध्यान से सुनिए, और अगर आप ऐसी ही रेयर रहस्यमय कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी स्पिरिटिफाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी गुप्त बातें खोजने की ताकत देता है। शिव का नाम लो तो साधारण लोग उसे बस कैलाश पर बैठा एक योगी मानते हैं। कोई उस पर भस्म लगाता देखता है तो कोई उसे गंगा के बहते जल में डूबा हुआ समझता है। पर वही शिव तांत्रिकों के लिए कुछ और है। उनके लिए शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि परम तत्व है, वो चेतना जो इस संसार की हर चीज में घुली हुई है। और इसी शिव को साधने से शुरू होता है भारत का सबसे पुराना तांत्रिक मार्ग, शैव तंत्र। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में, सुदूर हिमालय की गुफाओं में सदियों से साधक बैठते रहे, नंगे, अकेले, मौन। उनके लिए शिव शून्य भी थे और सर्व भी। कश्मीर शैव तंत्र में शिव कोई मूर्ति नहीं, वो स्पंदन है। कहते हैं संसार का हर कण शिव से ही स्पंदित होता है। साधक जब मंत्र जपता है शिवोहम शिवोहम, तो वो खुद को शिव में विलीन कर देता है। त्रिक तंत्र, स्पंद तंत्र, ये शब्द बस किताबों में नहीं, वो साधक के जीवन में थे। अब आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें पता देता है कि आप स्पिरिटिफाई परिवार के असली साधक हैं। शैव पंथ में सबसे रहस्यमयी शाखा थी भैरव साधना। भैरव शिव का ही एक उग्र रूप जिसने मौत को भी साधा। भैरव का मतलब ही होता है भय को हरने वाला। साधक काली रात में श्मशान के बीच शव के पास भैरव का जाप करता था ताकि जीवन मृत्यु के भय से परे जा सके। कहते हैं कश्मीर के पुराने मंदिरों में आज भी कहीं न कहीं वो भैरव मूर्तियां छुपी हैं, जहां साधकों ने हड्डियों से बने कपाल में रक्त चढ़ाया, मंत्र फूंके और अपनी चेतना को उड़ा दिया। पर ये तंत्र सिर्फ शिव में नहीं रुका, शक्ति में भी समाया। जैसे शिव बिना शक्ति के शव हैं, वैसे ही शैव तंत्र बिना शक्ति साधना के अधूरा। भारत में शक्ति तंत्र ने वो रूप लिया जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। देवी यहाँ सिर्फ माता नहीं, वो प्रचंड हैं, उग्र हैं, रक्तपान करती हैं, सिर काटती हैं और साधक को अपनी गोद में समाधि देती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कामाख्या देवी का गुप्त रहस्य क्या है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पिरिटिफाई पर ये सब हम धीरे धीरे खोलेंगे। बंगाल, असम, उड़ीसा ये शक्ति तंत्र की भूमि थी। कामाख्या देवी शक्ति तंत्र का दिल। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये वो स्थान था जहां हर साल देवी का मासिक ऋतु मनाया जाता है। कामाख्या में रक्त ही प्रसाद है, क्योंकि शक्ति तंत्र कहता है जीवन रक्त से चलता है और रक्त ही साधना का द्वार है। यहाँ साधक रात के अंधेरे में महाकाली का आह्वान करते थे। क्री 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 कालिकाय नमः, इस बीज मंत्र से साधक देवी को बुलाता, श्मशान में शव पर बैठकर समाधि लगाता। वो देवी के आगे अपने भय, कामना, मोह सब अर्पित करता। छिन्नमस्ता, वो देवी जिसने खुद अपना सिर काट लिया ताकि साधक सीख सके चेतना सिर में नहीं, ऊर्जा में बसती है। पर शक्ति तंत्र भी कई शाखाओं में बंटा, कुछ शुद्धाचार, कुछ वामाचार। शुद्धाचार में साधक उपवास करता, मंत्र जपता, ब्रह्मचर्य रखता। वामाचार में वही साधक मद्य, मांस, मैथुन सबको साधना में बदल देता। यही वो हिस्सा था जिसने तंत्र को सबसे ज्यादा विवादित बनाया। पर तांत्रिक कहते हैं जो डर से जीत गया, वासना से पार गया, वही सिद्ध। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आप सुनने वाले हैं तंत्र का सबसे रहस्यमयी पंथ, अघोर साधना। अब बात उस पंथ की जिसने इस सब को अंतिम कगार पर पहुंचाया, अघोर पंथ। अघोर शब्द का अर्थ है जिसमें कोई घोरता न हो, यानी कोई घिन, कोई डर, कोई पाप पुण्य का भेद नहीं। अघोरी साधु स्मशान में शव की राख से खेलते हैं, सिर की खोपड़ी में पानी पीते हैं, अधजले शव के पास भैरव का जाप करते हैं। कहते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर आज भी कोई न कोई अघोरी बैठा होगा, बिना कपड़े, शरीर पर बस राख, गले में कपाल और आंखों में वो चमक जो मौत को भी हरा दे। कपालिक परंपरा, जिसका मतलब ही है कपाल धारण करने वाला, वो आज भी किसी न किसी स्मशान में जिंदा है।
अघोरी साधना की असली गहराई को कोई आउटसाइडर नहीं देख सकता। कई कहते हैं ये बस पाखंड है, कई कहते हैं ये सनातन के सबसे काले पन्ने हैं। लेकिन असली अघोरी वही है जो खुद को मिटा दे। उसे ना समाज से लेना है ना मोह से। उसके लिए शव और जीवित में फर्क मिट गया। ये तीनों पंथ शैव, शक्त और अघोर एक ही स्रोत से निकले। शिव शक्ति शून्यता। जो साधक शैव में नहीं रम पाया वो शक्ति में गया। जो शक्ति में भी डर गया उसने अघोर में कदम रखा। कुछ ने सबको मिला दिया और बना लिया खुद का कुल कौल तंत्र। कौल तंत्र ने कहा शक्ति बाहर नहीं कुल में है। गुरु शिष्य कुल। हर कुल में दीक्षा, मंत्र, यंत्र और मौन व्रत, इन 4 स्तंभों पर तंत्र टिका। कुछ कुल तो इतने गुप्त रहे कि उनके नाम इतिहास में भी गुम हो गए। तांत्रिक पंथों की इस धारा को छुपाने में सबसे बड़ा हाथ गुरु परंपरा का था। साधना गुरु के बिना नहीं हो सकती। गुरु ही बताता था किस मंत्र से शक्ति जागेगी, किस यंत्र से कौन सी देवी प्रसन्न होगी, किस स्मशान में कब साधना करनी है। बिना गुरु के साधक सिर्फ मंत्रोच्चार करता रह जाता, शक्ति कभी नहीं जागती। ये गुरु भी आम नहीं होते थे। कहते हैं हिमालय में अभी भी कहीं कोई सिद्ध गुरु है जो शिष्य को बुलाता है बिना बोले, बिना मिलवाए। जब साधक तैयार होता है गुरु प्रकट होता है। ये बात सुनने में कहानी लगे पर हजारों साधकों ने इसे जिया है। कश्मीर से लेकर कामाख्या, तारापीठ से लेकर काशी, भारत का हर कोना किसी न किसी तांत्रिक रहस्य से जुड़ा है। यहाँ मंदिर भी साधना स्थल हैं, स्मशान भी। शिव भी शक्ति है, शक्ति भी शिव है। पर वक्त के साथ समाज ने इन पंथों को गलतफहमियों में उलझा दिया। लोग तंत्र को भूत प्रेत, जादू टोना, नरबली से जोड़ने लगे। किसी ने देखा नहीं कि असली तंत्र हमेशा भीतर था, साधक के मन में, उसकी साधना में, उसके मंत्र में। आज भी कहीं कोई साधक किसी स्मशान में बैठे शिव को साध रहा होगा, कोई साधिका देवी के आगे हवन में बैठी होगी, कोई अघोरी शव की राख मलकर अपनी चेतना को नंगा कर रहा होगा। और हम तुम बस कहानियां सुनते हैं। स्पिरिटिफाई पर ये कहानियां नहीं, हकीकत है। ये पंथ आज भी जिंदा हैं, बस आंखों से ओझल हैं। अब ये पर्दा हटेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे मंत्र, यंत्र और तंत्र के उन रहस्यों को जिन्हें हजारों साल छुपा कर रखा गया। तो अगली कड़ी मिस ना हो, अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस तांत्रिक यात्रा को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब स्पिरिटिफाई को वो शक्ति देता है जो इन छुपी कहानियों को जिंदा रखती है। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक शिव आपके साथ रहें।